नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। तव सिद्धे नय सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धेया नाणं मिदंसणं मेया सिद्धे शिरसा नमस्सामि। सिद्धं सम्पूर्ण भव्यर्थं सिद्धे कारणमुत्तमं प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम् सुरेन्द्र मुकुट श्लिष्ट पादे पद्मांशुकेशरम् प्रणमामि महावीरं लोकत्रयमङ्गलम्। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सभिसाहुणम्। जय बोलिए अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्ठी भगवानी की। जय बोलिए अनंत अनंत 24 तीर्थंकर भगवानी की। देवाधिदेव 1008 श्री चिंतामणि प्रभु पार्श्वनाथ भगवानी की। देवाधिदेव 1008 श्री वर्तमान शासन नायक महावीर भगवानी की। आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की। आचार्य भगवान रविशरण स्वामी महामुनिराज की। परम पूजनीय चरया श्रोमणी अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की। अहिंसामयी जैन धर्म की। पीतरागी प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की। मनुष्यों, वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जीव यहाँ विराजते हैं। परम भट्टारक महाश्रमण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्चित भागवादिनी भगवती माँ जिनवाणी का हम सभी भव्य जीव यहाँ करुणांजलि लगा कर के पान कर रहे हैं। यह भागवादिनी, यह भगवती माँ जिनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। संसार में दुर्जन पुरुष दूध पान कराने पर भी विष ही देते हैं और सज्जन पुरुष अहित करने पर भी, कष्ट देने पर भी उपकार ही करते हैं। ऐसा लोक में देखा जाता है। एक ब्राह्मण नदी में स्नान कर रहा था। एक बिच्छू ने आकर उसको डंक मार लिया। जैसे ही उसने डंक मारा, उसको ज्ञात हुआ, अरे यह बेचारा बिच्छू यदि पानी में नदी में घूमते रहा तो ये मर जाएगा। इसलिए उसने उठा करके उसको बाहर लाया। बाहर ला करके तट पर छोड़ दिया और जब तट पर छोड़ा तो वह बिच्छू पुनः नदी में प्रवेश कर गया और वहीं पहुंच गया जहां वो ब्राह्मण स्नान कर रहा था।
उसने फिर सोचा ये डूब जाएगा, इसलिए उसने पुनः उसको उठा करके बाहर लाने का ज्यों ही प्रयत्न किया त्यों ही उसने तुरंत पुनः डंक मार दिया। ऐसा कई बार हुआ, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार ऐसा हुआ। तब किसी भद्र पुरुष ने उन ब्राह्मण से पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, यह बिच्छू आपको डंक मार रहा है बार बार, फिर भी आप इसे पुनः पुनः इस पानी में से निकालकर अपने हाथों से क्यों पृथ्वी पर रखते हो? तब ब्राह्मण ने क्या जवाब दिया? ब्राह्मण ने कहा, मित्र, साधु पुरुष का स्वभाव जीव की दया, जीव की रक्षा होता है, और जिसका जो स्वभाव होता है उसको उसी में रहना चाहिए। बिच्छू अपने स्वभाव में है, भैया इसका थोड़ा इको कम करो ना। बिच्छू अपने स्वभाव में है, उसका स्वभाव ही दंशमशक है, डंक मारना है, तो वो अपना स्वभाव अपना काम कर रहा है। और साधु का स्वभाव कष्ट देने वाले पर भी दया करना है, क्षमा देना है, तो मैं वही तो कर रहा हूं। ऐसी क्षमा, ऐसी दया और ऐसा साधु स्वभाव यदि मनुष्य तेरे अंदर आ जाए तो तुझे भगवान बनने में बहुत समय नहीं लगेगा। हे मनुष्य, हे जीव, यदि तेरे अंदर ऐसी क्षमा, ऐसी दया आ जाए, यदि तू ऐसा देखने लग जाए कि जिसका जो स्वभाव है वह इसको छोड़ता नहीं है, वह उसमें जीता है, तो घर के सारे क्लेश क्षण मात्र में खत्म हो जाते हैं। घर में क्लेश इसलिए होता है क्योंकि तुम अपने परिजनों से, अपने मित्रों से आकांक्षाओं को लगाते हो, इच्छाओं को लगाते हो, और वह उस इच्छा के ऊपर खरे नहीं उतर पाते, इसलिए घर में क्लेश होता है। आपने देखा कि मेरी स्त्री क्रोधी है, तो यदि आप क्षमा धारण कर लो तो कितनी बार क्रोध करेगी वो, और अकेली कब तक क्रोध करेगी? झगड़ा इसलिए होता है कि आप, देसी भाषा में कहें, बुंदेलखंडी वाली भाषा में, देसी भाषा में कहेंगे तो कहेंगे कि आप अड़ियल टट्टू बने बैठे हो, तो वो भी तो वही कर रही है। जब आपको पता ही है कि इसका स्वभाव तीखा है, अपने अंदर क्षमाधन प्रकट करो, और जब जब वो क्रोध करने लग जाए तुम क्षमा दे दो, और जैसे ही तुम क्षमा दोगे, थोड़ी देर बड़बड़ाएगी, थोड़ी देर चिल्लाएगी, फिर अपने आप में उसको शर्म लगेगी, मैं ही बड़बड़ा जा रहा हूँ, और ऐसा भी बोलेगी वो, हमें पागल समझ कर रखा है, हम बड़बड़ा जा रहे, तुम कुछ बोले ही नहीं रहे। पर तब भी कुछ बोलना नहीं, मौन रहना, मुस्कुरा देना। जैसे अभी हमारे प्रवीण भैया हल्की हल्की मुस्कुरान दे रहे हैं, ऐसे ही मुस्कुरा देना, और जैसे ही आप मुस्कान दोगे उसको समझ में आएगा सही में मैं पागल ही हूँ, सही में मैं पागल ही हूँ, सच में मैं पागल हूँ कि मैं बड़बड़ा जा रहा हूँ, उनके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये सीखना चाहिए। पंडित शायद बनारसी दास जी की घटना है, उनसे सीखना चाहिए। ऐसा उनसे शब्द भी सीख लो, हम तो कह रहे हैं आपका काम बन जाएगा। उनकी देवी बड़ी तीखी तेवर वाली थी, तो एक बार किसी कारण से बनारसी दास जी को बाहर जाना पड़ा, और आते आते रात हो गई। उसने संध्या को सब भोजन आदि बना के रखा, सब कुछ करके रखा, और शाम को वो आ नहीं पाए। तो एक तो दिमाग खराब, इसलिए इनका भी दिमाग खराब हो जाता है जब आप लोग कहीं चले जाओ और फ़ोन करके बोलो नहीं कि हम टाइम पे नहीं आ पा रहे, भोजन नहीं बनाना, और इनने भोजन बना के रख लिया। अब बार बार फ़ोन लगाएंगी, क्या है आ ही नहीं पा रहे हो, हमने भोजन बना के रख लिया। इसकी टेंशन नहीं होती कि पतिदेव भूखे रहेंगे, रात भर क्या होगा इनका, इसकी टेंशन होने लगी अब मैंने ये भोजन बना के रख लिया, इसका क्या होगा, पति का क्या होगा, ये टेंशन नहीं है।
तुम तो भाड़ में जाओ, हमें क्या करना, भूखे पड़े रहो। हमारे भोजन का क्या होगा जो हमने इतनी मेहनत से बनाया है, इसकी टेंशन होती है। अरे हम अंदर बाहर सब जानते हैं राजेश जी, हम आपके अंदर को नहीं जानते क्या? हम देखो समझन वाली बात बोल देंगे फिर। हाँ, अरे रहने दो। तो इस प्रकार से यदि कोई कषाय जीव है, कोई ज्वालामुखी है, उसके सामने शीतल वर्षा करने लग जाओ, ज्वालामुखी अपने आप शांत हो जाएगा। जब पृथ्वी पे सब तरफ लावा लावा फैल जाएगा, कुवृष्टियाँ हो चुकेंगी, तब फिर अंत में अमृत की वर्षा होगी। और जैसे ही अमृत की वर्षा होगी, वैसे ही सारी ज्वालाएं शांत, सारा लावा शांत हो जाएगा, सब ठंडा हो जाएगा। उधर वो ज्वालामुखी बन जाते हैं, इधर आप आग के अंगारे बन जाते हो, तो महायुद्ध छिड़ जाता है। कम दोनों ही नहीं है, क्योंकि पंचम काल है, पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए कलह हो जाती है। जिसका जो स्वभाव है, उस स्वभाव को देखते हुए आप एडजस्टमेंट सीख लो तो काम बन जाएगा। और उसके स्वभाव के विपरीत ही जाते रहोगे तो फिर काम बिगड़ जाएगा। किसी का स्वभाव भी परिवर्तित करना है तो समय दो उसको क्षमा देते रहो, धीरे 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 अपने आप जब बार बार क्षमा देते रहोगे, बार बार क्षमा देते रहोगे, उसके अंदर धीरे धीरे परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा कि मैं ही पागल हूँ, मैं ही करता रहता हूँ, उनका तो कोई गलती है नहीं, वो तो कुछ बोलते ही नहीं। इसलिए जिस जीव का जो स्वभाव है, उस स्वभाव पर उसको छोड़ देना चाहिए। बहुत सारे बिगड़ते हुए काम बन जाते हैं। इसी प्रकार से कहा कि जो दुर्जन का स्वभाव होता है, वह तो मिष्ट दुग्ध, सर्प को मिष्ट दुग्ध भी पिलाओ, सर्प को श्याम गऊ का दूध पिलाओ और उसमें थोड़ी मिश्री और डाल दो, पर तब भी पीने के बाद उस दुग्ध का मुख में जहर ही बनाएगा, वो अमृत नहीं बनाएगा, क्योंकि उसके मुख का तो स्वभाव यही है। परंतु जो सज्जन पुरुष होते हैं, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, विवेकी पुरुष होते हैं, वे विवेकी पुरुष अपना अपकार करने वाले के ऊपर भी, अहित करने वाले के ऊपर भी क्रोध नहीं करते हैं, उसको भी क्षमा दान दे देते हैं, क्षमा से उसको मारते हैं। मार तो मारते हैं, पर वे क्षमा के हंटर से मारते हैं, क्षमा से पिटाई लगाते हैं। हंटर की पिटाई तो थोड़े समय में खत्म हो जाती है, डंडे से की मार निशान बना देती है, गन्ने की मार निशान नहीं बनाती। मालूम है आपको? एक रहस्य बताता हूँ आपको। एक बार एक गांव में जब मैं था, बहुत छोटा था, तो मुझे दृश्य याद आ गया। किसी ने चोरी की, तो जो हमारे यहाँ के नगर के जो मुखिया कहलाते थे, मुख्य प्रधान कहलाते थे, उन्होंने 2-3 बार तो हंटर मारे, और जब हंटर मारे तो हंटर तुरंत उसके ऊपर, घोड़े के जो हंटर होते हैं ना, वो हंटर मारे तो उसके शरीर पर दाग बनने लग गए। उनके यहाँ गन्ने की बराई थी, गन्ने का खेत, तो गन्ने रखे हुए तो बहुत सारे, तो ज्ञानी जीव थे। उनने कहा हंटर से मार कम पड़ेगी और असर दिखाई ज़्यादा देगा। उनने उठाए गन्ने, वो गन्ने से मारना शुरू किया, क्योंकि गन्ने की एक विशेषता होती है, गन्ने की पिटाई कितनी भी पड़ जाए, चोट जम के लगती है, पर उछड़ता नहीं है, वो निशान नहीं बनाता। तो उन्होंने गन्ने से मार लगाई, मीठी मार, इसको बोलते मीठी मार। बहुत जब पिट लिया उसने, वो जो भी इसकी चोरी वोरी सब बता दिया उसने। फिर किसी ने पूछ लिया कि भैया आप ये बताओ, पहले आपने 2-3 बार हंटर मारे, कोड़े मारे उसको, फिर गन्ने से मारना, डंडे पड़े थे, सब कुछ पड़ा था, गन्ने से क्यों मारा? उनने बोला वो बड़ा ढीठ आदमी था, हंटर क्या है, कम पड़ते उसमें, शरीर पर दिखने लग जाते, तो आप लोगों को सबको दया आ जाती, हमें भी देख करके दया आ जाती, कितना मारे हम इसको। वो उगलता नहीं,
गन्ने की मार ऐसी होती है कि गन्ने में निशान नहीं बनता, इसलिए ना हमें दिखाई दे रहा था, पड़ता भी जोर से, क्योंकि नरम गीला होता है ना, तो पड़ता भी जोर से और पता भी नहीं पड़ता कितने जोर से पड़ा, वो उसको ही पता पड़ता जिसमें पड़ा। इसलिए बोले हंटर की मार से गन्ने की मार ज़्यादा कार्यकर थी। इसलिए अब ये भी नीतियां हैं राजे महाराजाओं की। तो हमारे जो प्रधान थे वो राजे महाराजाओं के वंशज थे, तो उनको ये सब पता थी नीतियां कि कहाँ कैसी मार मारना चाहिए। तो दुर्जन को मार भी मारो तो मीठी क्षमा की मार मारो, ताकि उस क्षमा की मार से वो अपने आप में, बाहर से तो निशान दिखाई नहीं देगा, लेकिन अंदर इतना गहरा निशान बनेगा कि वह निशान अंदर इतनी गहरी चोट पड़ेगी कि वह चोट सब बाहर निकलवा देगी। इस प्रकार से हमारा जो वज्रकर्ण था, वह वज्रकर्ण भी न्याय प्रिय था, धर्म वत्सली था। इसलिए सिंहोदर ने उसके ऊपर जो अत्याचार किया उसको क्षमा करते हुए, और वह अपने द्वार, सिंह द्वार के अंदर ही, गोपुर द्वार के अंदर ही सारी सेना, सारे नगरवासियों को लेकर के सुरक्षित हो गया। जब रामचंद्र जी ने कहा कि लक्ष्मण, तुम्हारी भावज और मुझे भूख की बहुत पीड़ा है, शीघ्र ही कुछ भोजन का इंतजाम करो। तब लक्ष्मण भोजन को खोज करते करते और उससे नगर के द्वार पर, गोपुर द्वार पर पहुंच गए, जहाँ वज्रकर्ण ने बहुत सारे सैनिकों को उस द्वार पर लगा के रखा था, ताकि कोई भी उस द्वार के अंदर प्रवेश न कर सके। कर्मों की दशा बड़ी विचित्र है, कर्मों की दशा बड़ी विचित्र है। नारायण पेट भरने के लिए किसी के द्वार पर खड़े हैं। नारायण बलभद्र जो स्वयं किमिच्छिक दान देखते हैं, जो अपनी प्रजा को संतुष्ट करते हैं, जो लाखों करोड़ों लोगों को संतृप्त करते हैं, धन दे करके, आहार दे करके, औषधि दे करके, महल दे करके, भवन देकर, सब कुछ दान देते हैं, रत्न हीरे मणि माणिक सब दान देते हैं। और ऐसे वे बलभद्र, वे नारायण किसी के द्वार पर खड़े हैं, भोजन की प्रतीक्षा में किसी के द्वार पर खड़े हैं। इसलिए कहते हैं भैया, इसलिए कहते हैं अपने अच्छे दिनों में अच्छे काम कर लो, क्योंकि बुरे दिनों का कोई भरोसा नहीं, कब टपक जाए। प्रवचन में एक दिन आचार्य भगवंत ने कहा था कि वे महल विलीन हो गए, वे महल, नवीन नितिन भैया एक दिन आपको सुनाया था आचार्य की भाषा में, कि विलीन हो गए वे महल जो शान से खड़े होते थे, विलीन हो गए वे लोग जो उन महलों पर गर्व कर इतराते फिरते थे, जो कभी स्वर्ण के झूले में, रत्नमय कटोरियों में खीर खाया करते थे, आज वे दूसरों के घर पर बर्तन लिए मट्ठे के लिए खड़े देखे जाते हैं। ऐसे दिन देखे भैया। एक व्यक्ति जो लोगों को दान दिया करता था, बड़ा धनी था, ऐसे बुरे दिन आ गए कि वो गिलट का जो कटोरा होता ना, गिलट का बर्तन, तपेला, गिलट की तपेली लिए वो किसी दूसरे के घर पे मट्ठा के लिए लाइन में खड़े हुए थे। ओह, ये संसार में कर्मों की विचित्रता है। कब किस जीव को कौन से दिन देखना पड़ जाए, कोई भरोसा नहीं। इसलिए भैया कषायों में अपना बल मत दिखाओ, दूसरों को नीचे दिखाने में अपना बल मत दिखाओ, दूसरों की छल कपट मायाचारी करने में अपना बल मत प्रयोग करो, किसी के लड़ने में, झगड़ने में, किसी को मारने पीटने में, इसमें अपने बल का प्रयोग मत करो। कर ही सकते हो तो अपने कर्मों के क्षय में अपना बल का प्रयोग करो। शरीर मिला है, शरीर में बल मिला है, पौरुष मिला है, तो दूसरों को उठा के पछीटने में नहीं, कर्मों को पछीटने में इस बल का प्रयोग करो। अणुव्रतों को धारण करो, महाव्रतों को धारण करो,
तो हम तुम्हें योद्धा माने, वीर सूरवीर माने। अब तुमने एक दुबले पतले से आदमी के ऊपर बरस लिया, चिल्ला लिया, उससे क्या हो जाएगा? कषायों में अपनी शक्ति को बर्बाद मत करो। कि हमारे एक संघ में ब्रह्मचारी भैया थे जो अब क्षुल्लक श्रुत सागर जी हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन मेहता, बहुत सारे लोग पहचानते होंगे उनको। बड़े मनमोजी टाइप के जीव हैं वो हमेशा कहते थे, सेव द एनर्जी एंड डू द उपवास, सेव द एनर्जी एंड डू द उपवास, फास्ट करो, अपनी एनर्जी को सुरक्षित करो, इसको व्यर्थ में वेस्ट मत करो। यहाँ देखने में, वहाँ देखने में, ये यहाँ भागने में, वहाँ भागने में, इनमें एनर्जी वेस्ट मत करो। उस एनर्जी को सेव करो, अपने आप को संकुचित करो, अपनी एनर्जी को सेव करो और फिर उसको उपवास करके कर्म निर्जरा में उस एनर्जी का उपयोग करो। अच्छा सूत्र था उनका कि सेव द एनर्जी एंड डू द फास्ट, फास्ट करो, उपवास करो, नीरस करो, रसों का त्याग करो, इसमें एनर्जी बर्बाद करो तो कुछ काम की है। वह लक्ष्मण जैसे ही द्वार के निकट पहुंचे, तुरंत ही पहरेदारों ने उनको वहीं भालों से रोक लिया और कहा, हे भद्र पुरुष, तुम आचरण में विनम्र दिखते हो और शरीर तुम्हारा दैदीप्तिमान है, इससे ऐसा प्रतीत होता है किसी उच्च कुल में जन्मे हुए हो तुम, पर तुम इस नगर के नहीं हो। कौन हो, कहां से आते हो और यहां किस प्रयोजन से आए हो? तब लक्ष्मण ने विनम्र होकर कहा कि मित्र, मेरा नाम लक्ष्मण है और मैं अपने भ्राता और अपनी भौजाई के साथ इस वन में पास ही में ठहरा हूँ। वहाँ भोजन की कुछ सामग्री दिखाई नहीं दी, अतः भोजन की आकांक्षा से मैं इस वन में पधारा हूँ। यहाँ आपके नगर के समीप आया हूँ। इस बात को महल की छत पर खड़ा वज्रकर्ण देख रहा था। दूर से ही उसको जब यह शब्द सुनाई पड़े, उस व्यक्ति की हाव भाव दिखाई दिया। उसने यह जान लिया यह कोई कुलीन पुरुष है, सभ्य पुरुष है, धर्मात्मा जीव है, तभी तो इतने आदरपूर्वक द्वारपालों से बात कर रहा है। उन्होंने वहीं से इशारा करके द्वारपालों को कहा, इस भद्र पुरुष को प्रवेश दिया जाए। जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, वे श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, वे लोगों की कद्र जानते हैं, सम्मान देना जानते हैं। लक्ष्मण जैसे ही महल में प्रवेश किए, वहाँ जाकर उन्होंने, राजा वज्रकर्ण ने उनसे पूछा, उच्चासन देकर के उनको बिठाया और कहा कि तुम कौन हो, किस प्रयोजन से यहाँ आए हो? तब लक्ष्मण ने कहा, मैं और मेरे भ्राता और मेरी भौजाई, हम तीनों पास में ही वन में निवास करते हैं। वहाँ भोजन की कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए हम दूर से आपका नगर दिखाई दिया, इसलिए इस नगर में हम भोजन की आकांक्षा से यहाँ पधारे हैं। उन्होंने अपने सामंत को निर्देश करते हुए कहा कि जो मेरे लिए स्वादिष्ट और मिष्ट भोजन बनाया गया है, उस भोजन को लेकर आओ और थाल भर करके इस भद्र पुरुष को भरपेट भोजन कराओ, किसी प्रकार की कोई कमी न रहने पाए। सुंदर सुंदर वस्तुओं को इसके सामने लाया जाए। तब लक्ष्मण ने कहा कि हे राजन, आप दूरगामी दृष्टि को रखते हैं, आप बड़े ही विनयी और भद्र पुरुष हैं, आप धर्मात्मा जीव हैं, मुझे आपके बारे में सब कुछ ज्ञात है। आप इतनी विपरीत परिस्थिति में इस समय अपना जीवन जीते हैं, पर तब भी किसी अतिथि को आता देख करके आपने उसके भोजन के लिए, उसके सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ी है। इसलिए आप जैसे पुरुषों से ही ये धरती, ये भूमि सुशोभित होती है। उसके सम्मान रूप में कुछ शब्द कहे। तब राजा ने प्रसन्न होकर कहा, ये तुम्हारा बड़प्पन है कि तुम मेरे लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हो। वास्तव में तो ये कुछ भी नहीं है मेरे पास, तो मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। विनयी व्यक्ति ऐसा ही बोलता है। मान कसाई होता है जो कहता है, अरे ये तो कुछ भी नहीं है,
हमारे यहाँ तो ऐसा है, हमारे यहाँ तो ऐसा है। विनय से युक्त व्यक्ति लज्जा से अपने मुख को नीचे कर लेता है। जब उसकी प्रशंसा की जाती है, विनयशील लज्जाशील पुरुष अपनी गर्दन को नीचे झुका लेता है। इस प्रकार से बहुत सारे सामग्री जब लाई गई तब उन्होंने निवेदन किया कि हे शुभाकांक्षणे, आपने जो मुझे द्रव्य दिया है, ये चूँकि मेरे भाई और भाभी भी हैं, इसलिए हम तीनों जब तक उनको भोजन करके भरपेट उनको जब तक भोजन नहीं करा देंगे तब तक हम भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए मैं ये भोजन यहाँ ग्रहण नहीं करके उस स्थान पर जाने की अनुमति चाहता हूँ जिस स्थान पर वे दोनों ठहरे हुए हैं। शुभस्तु एवमस्तु, ऐसा कहते हुए उस राजा ने लक्ष्मण को विदाई की। बहुत सुंदर सुंदर खीर, पकवान आदि आदि बहुत सारी सामग्री उनको दिए और उनको वहाँ से विदा किया। जब रामचंद्र जी ने भोजन किया, सीता जी ने भोजन ग्रहण किया, लक्ष्मण ने उसके तदुपरांत भोजन ग्रहण किया, वह सुस्वादु मिष्ट। और अब भोजन तो कितना ही अच्छा हो अथवा कैसा भी हो, लेकिन दाता के परिणाम प्रशस्त होते हैं तो भोजन अपने आप मिष्ट हो जाता है। दाता के परिणाम कलुषित हो रहे हों, दाता छाती पे बोझ रख के दे रहा हो, तो सुस्वादु और मिष्ट भोजन भी कटुक हो जाता है। एक बार प्रवीण भैया, हम थोड़े दयाशील टाइप के आदमी हैं, जल्दी हमें दया आ जाती, करुणा आ जाती है। भिंड में जब चातुर्मास चल रहा था तो सब महाराज लोग अपने हिसाब से चले जाते थे। अब वो उस समय हम अंतिम मुनिराज थे संघ में, सबसे छोटे हम ही थे उस समय। तो सारे के सारे चौके 90 चौके थे उस समय, 85 चौके 90 चौके और 20 साधु। तो किसी का नंबर 15 दिन में आता था बेचारे का, किसी का 10 दिन में आता था, तो किसी का 6 दिन में आता था। हमें बड़ी दया आती थी। अब 15-15, 10-10 दिन वाले बेचारे चौके, सोच लो माँ, ये हमारे राजेश जी तो एक ही दिन में बोलने पहुंच जाते कान पे, महाराज जी देख लियो। ऐसे ऐसे श्रावक बेचारे जो दिन भर में मात्र 200-300 रुपये कमाते थे, ऐसे ऐसे श्रावकों के चौके लगते थे। 300 रुपये 200 रुपये रोज कमाने वाले लोग 100 रुपये अपने ऊपर खर्च करते थे, 100 रुपये चौके के लिए बचाते थे। और ऐसे ऐसे लोग चौके लगाते थे, उनके घर भी 10-10 दिन चौके खाली चले जाते थे, मुनिराज के आहार नहीं हो पाते थे। तब भी वे कभी ये बोलने नहीं आते थे, हाँ चाची देख लियो। अरे मुनिराजों से बोल करके विकल्प में मत डालो उनको ये कि देख लियो। देख लियो मतलब तो बहुत बड़ा वजन डाल दिया आपने, भार डाल दिया। मुनिराज की सिंह वृत्ति होती है। मुनिराज को मुद्रा लगाकर निकलने की आवश्यकता क्या होती है? मुनिराज को विधि लेकर के निकलने की आवश्यकता क्या होती है? इसी के लिए तो निकलते हैं कि किसी का चेहरा ना देखना पड़े। जिसका भाग्य होगा, जहां हमारा भाग्य होगा, वहां विधि लगा करके नियम लेकर के निकलेंगे। और जिसके भाग्य में दान होगा, जिसका दान हमारे भाग्य में लेना होगा, उसके घर पहुंच जाएंगे। अब कल देखा नहीं क्या आपने? कल हमने इन भैया ने टोकन पकड़ाया, सबके सामने आपकी पोल खोलते हैं ताकि आगे से टोकन नहीं पकड़ाओ आप हमें। इन भैया ने में कल टोकन पकड़ाया। हमने कहा अब तो उनके घर 3 दिन नहीं जाना, क्योंकि मुनिराज किसी के निमंत्रण पे आहार करने नहीं जाते हैं। और जो मुनिराज निमंत्रण पे आहार करने जाते हैं, उनका आहार सदोष होता है, निर्दोष नहीं होता। हमें पता नहीं होना चाहिए कि आज हमें किस घर में आहार करने जाना है, और श्रावक को पता नहीं होना चाहिए। आप लोग अनुमान लगा लो, गैस कर लो तो वो बात अलग है, पर कंफर्म नहीं होना चाहिए। ना तो मुनिराज आपको कहेंगे कि कल हम आपके घर में भोजन करने आए, आहार करने आएंगे, और ना श्रावक को कहना चाहिए कि मुनिराज आप इस घर में आहार कर लो। यदि वे महाराज ऐसा सुन करके आहार ग्रहण करने चले गए, उनका आहार सदोष होगा। 46 दोषों में 32 अंतरायों में ये गिनना पड़ेगा। 46 प्रकार के जो दोष होते हैं उसमें यही कहा है कि मुनिराज इसलिए तो गिर जाता बेचारा। पहले गिरने से पहले अगर ये समझ में जाए
कि हम गिरने वाले हैं तो समझ जाएगा वो। गिरता तो वही है जो पहले नहीं। अब पता थोड़ी थी कि लाइट चली जाएगी बेचारे को, पता होता तो पहले जनरेटर चालू कर लेता वो, उसको पता नहीं था। कोई बात नहीं। तो इस प्रकार से उस आहार को ग्रहण करके वे रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता माँ तीनों बड़े तृप्त हुए और उन्होंने कहा, हे लक्ष्मण, देखो तो इस भद्रजीव के परिणामों की दशा, इस भद्रजीव की, धर्मात्मा जीव की धर्म वत्सलता को तो देखो। स्वयं इस समय परेशान है, दूसरे राजा से भयभीत है, परंतु तुम्हें देखकर तुम्हारा कितना उसने आदर किया, सम्मान किया और तुम्हें कितना मिष्ट भोजन, सुंदर भोजन दिया है। ऐसा प्रतीत होता है साक्षात उसके नगर में कामधेनु बंधी हुई है और उस कामधेनु से ही उसने इस दुग्ध आदि को प्राप्त करके उसका सुंदर सुंदर भोजन पकाया है। इतना सुंदर भोजन देकर के उसने हमें तृप्त किया है। अब हमारा भी कर्तव्य बनता है, ऐसे धर्म की रक्षा होती भैया। जो धर्मात्मा जीव होता है, जो दानी जीव होता है, ऐसे उसकी वो स्वयं भले ही किसी कारण से मजबूर फंस जाए, किसी कारण से लाचार हो जाए, लेकिन उसकी नियम से कोई ना कोई धर्मात्मा जीव सहायता करने के लिए पीछे से खड़ा हो जाता है। रामचंद्र जी ने कहा, अनुज, हे अनुज, इस बेचारे धर्मात्मा सिंह वज्रकर्ण का हमें कुछ उपकार करना चाहिए। तुम जाओ और जाकर के सिंहोदर से कहो कि हमारे अयोध्या के राजा भरत का मैं सेवक हूँ और उन्होंने आपसे निवेदन किया है कि आप न्याय नीति को जानने वाले हैं, आप दया धर्म से युक्त हैं, आप क्षमाशील हैं, आपका यश, आपकी कीर्ति तो वैसे ही तीनों लोकों में फैल रही है, फिर बेचारे उस आपके छोटे से सेवक को क्यों त्रास देते हो? आप महान हैं तो आपको छोटे राजा क्षमादान देने योग्य हैं। इसलिए उस वज्रकर्ण को क्षमा देते हुए और उसको अपने राज पद के भोगन के लिए उसको स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। पर लक्ष्मण तो लक्ष्मण थे, उनके ऐसी बात सुनकर के, रामचंद्र जी के ऐसे संभाषण सुनकर के उनकी तो आंखें लाल हो गई कि एक तो पापी दूसरों को परेशान करता है और मैं जाकर के उसकी तारीफ करूंगा इतनी सारी, उसको ऐसा भला भला बोलूंगा। पर वे थोड़े गुस्से के तेज थे। राम समता के धारी थे, उनको मालूम था कि किस जीव को कैसे मुट्ठी में लेना है। इस नीति रूप ज्ञान से लक्ष्मण अनभिज्ञ थे, इसलिए उन्होंने जाकर सीधे सीधे दो टूक बात कही कि मैं राजा, अयोध्या के राजा भरत का दूत बनकर आपके सामने आया हूं और उन्होंने आपको आज्ञा दी है। उन्होंने कहा है, हे सिंहोदर, जो तुम वज्रकर्ण को तंग करते हो, उसकी नगरी में जो तुमने उत्पाद मचाया, ये आपकी धृष्टता अच्छी नहीं है। वज्रकर्ण से क्षमा मांगकर उसको पुनः उसके राज संचालन के लिए निवेदन करो, अन्यथा भरत आपको क्षमा नहीं करेंगे। ऐसा सुनकर के अब घर में आकर के कोई दूत, उनको थोड़ी पता था कि लक्ष्मण है, घर में आकर के कोई सामान्य सा सेवक राजा से ऐसी बात करेगा तो उस राजा के जो भृत्य हैं वो चुपचाप बैठे रहेंगे क्या? जैसे ही इन शब्दों को सुना, चारों तरफ से सभी के सभी भृत्यों ने तलवार खींच ली और तलवार खींचकर लक्ष्मण को घेर के खड़े हो गए। लक्ष्मण ने चारों ओर नजर डालकर देखा, उन्होंने कहा कि आपके भृत्यों को इतना भी ज्ञान नहीं है कि दूत के ऊपर प्रहार नहीं किया जाता, और यदि प्रहार करते हैं तो मैं भरत का दूत हूँ। शायद आपको पता नहीं है कि भरत अयोध्यापति हैं और उनका दूत इतनी सामर्थ्य तो रखता है कि आपके घर में घुसकर ही आपके सारे अनुचरों को भी छक्के छुड़ा सकता है। इसलिए इनसे कहो शांत बैठें। तब सिंहोदर ने कहा, मुझे लगता है कि केवल वज्रकर्ण ही
अधम पुरुष नहीं है, अभिमानी नहीं है। तो उसके राज्य में रहने वाले सभी जन ऐसे ही धूर्त हैं और ऐसे ही कटुकभाषी हैं, हृदय से कठोर हैं। तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं है कि राजा के सामने आकर के पहले नमस्कार किया जाता है। हे धूर्त पुरुष, तूने इतनी धृष्टता की कि मेरे सामने ऊंची आवाज में बात करता है और साथ ही मेरे भवन में खड़ा होकर के तू मुझे धमकाता है कि मेरे अनुचरों को तू धूल मटिया मेल कर देगा, धूल में उठा के पटक देगा। अभी सिखाता हूं तुझे। और ऐसा करते हुए सारे के सारे एक साथ टूट पड़े उसके ऊपर। किसके ऊपर? लक्ष्मण के ऊपर। और जैसे ही लक्ष्मण के ऊपर टूटे तो लक्ष्मण ने कईयों को तो मुट्ठी के प्रहार से सर चकनाचूर कर दिए, कईयों को उठा उठा कर ऐसे फेंका कि वे महल के बहुत दूर जाकर पड़े, कईयों को कोहनी के प्रहार से उनकी कमर तोड़ डाली, कईयों को तो अपने प्रहार से इतने जोर से प्रहार किया कि उनके शरीर के 10 टुकड़े हो गए। ऐसे एक लक्ष्मण चारों दिशाओं में बवंडर की तरह घूमता हुआ उसने सारे सामंतों को उठा उठाकर फेंक दिया और फेंकते हुए वह महल के आंगन में पहुंच गया, जहां बड़ी भारी सेना ने आकर के उसको चारों ओर से घेर लिया। तो उनके ही अस्त्र शस्त्र छीन छीन करके और उनको ही मारता हुआ लक्ष्मण उनको ऐसे उड़ा उड़ा के फेंक रहा था, ऐसे उड़ा उड़ा के फेंक रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान समुद्र में पल्लड़ों को उठा रहा है। ऐसा बवंडर मचाता हुआ लक्ष्मण और सीधा सिंहोदर की जो पीठ थी उस पीठ के ऊपर पहुंचा और पकड़कर उसने सिंहोदर को तुरंत ही रस्सी से बांध लिया और कहा, अब चलो, हमारे भ्राता तुम्हारी बाट जोते हैं, इसलिए चलो उनके चरणों में तुम्हें लेकर चलता हूं। एक अकेला पूरे महल में से उस सिंहोदर को घसीटते हुए लेकर चला जा रहा था। तब उसके इस पौरुष को देख करके महल की सारी रानियां, राजकुमारियां और जितनी भी दासी आदि स्त्रियां थीं, सभी वहां से कुछ कोलाहल उत्पन्न होने लग गया। कोई तो चिल्लाने लग गई, वाह कैसा वीर पुरुष है। भले ही सिंहोदर के महल में रहती थी, पर उसकी वीरता को देख करके, लक्ष्मण की वीरता को देख करके वे अपने आप को रोक नहीं पाई और कहने लगी, कैसा वीर पुरुष है ये, इसने तो इतनी बड़ी सेना को अपने 2 हाथों से, 2 बाजुओं से ही ऐसे फेंक दिया जैसे बवंडर, जैसे बड़ा तूफान छोटे छोटे कागज तिनकों को उठा उठा करके फेंक देता है। अरे इतना महाबली है तो कि इसने सिंहोदर जैसे महासम्राट को अपना बंदी बना लिया है, अपने कब्जे में कर लिया है। हाय, ऐसा पुरुष हमें समागम को प्राप्त हो, ऐसा पुरुष हमारे विवाह को प्राप्त करके हम ऐसे पुरुष का समागम करें तो हमारा जीवन धन्य है। पर हे हम अभागी, हमें कहाँ ऐसा पुरुष मिलने वाला है। ऐसी अनेक अनेक स्त्रियां, अनेक अनेक चर्चाएं ऊपर राजमहल में करती हुई, तभी वहाँ से बहुत सारी सिंहोदर की रानियां भागते हुए और रोते हुए वहाँ से नीचे उतरी और नीचे उतर करके अपने घुटनों को टेक करके लक्ष्मण के सामने खड़ी हो गईं। उन्होंने कहा, हे वीर पुरुष, हे भद्र पुरुष, तुम हमारे पति का को क्षमादान दे करके हमारे मांग के सिंदूर की रक्षा करो। उन्होंने कहा, ये बहुत दुष्ट है, इसलिए वो सामने जो वृक्ष है ना, इसको तो मैं उस पे लटकाऊंगा और उस वृक्ष पे लटका करके इसकी पिटाई करूंगा मैं। ये दूसरे राजाओं को परेशान करता है, उनके नगरों में जाकर उत्पाद मचाता है, उनके नगर को नष्ट भ्रष्ट कर देता है। आज इसको पता चलेगा कि दूसरों के साथ अहित करने का फल कैसा होता है। इसलिए किसी का अहित नहीं करना चाहिए, क्योंकि शेर को भी सवा शेर मिल जाते हैं कभी कभी। इसलिए भैया दूसरों को कमज़ोर मत समझो, बलहीन जानकर किसी पे अटैक मत करो, तुम्हें भी कोई ना कोई सवा शेर मिल जाता है। फिर वो तुम्हारी वही दशा करता है जो तुमने दूसरे जीवों की है, क्योंकि कर्म किसी का पीछा छोड़ता नहीं है। तुम जैसा करोगे, तुम जैसा जीव का तिरस्कार करोगे, अपमान करोगे, वैसा ही तिरस्कार वह कर्म तुम्हारा नियम से कराएगा।
इसलिए ज़्यादा कुछ कर सको तो करो, नहीं कर सको कुछ भी मत करो, लेकिन सम्मान के 2 शब्द बोलते रहो ताकि तुम्हें सम्मान और प्रीति के शब्द सुनने को मिलते रहें। तुम किसी को धुतकारोगे तो नियम से तुम्हें कोई ना कोई धुतकारने वाला खड़ा हो जाएगा। फिर याद आएंगे वो दिन, हो हम ऐसे बोलते थे, अब देखो हमें ऐसा सुनने को मिल रहा है। इसलिए अहंकार को दबा करके, मान कषाय को दबा करके सरलता, सहजता, माधुर्य गुण के अपने अंदर स्थान देना चाहिए। इस प्रकार से वे स्त्रियां लक्ष्मण से बार बार निवेदन करती हैं। तब लक्ष्मण ने कहा, अब स्त्रियों का रोना देख के सबको दया आ ही जाती है, तो लक्ष्मण को भी उनका रुदन देख करके, उनकी इस लाचार मजबूर दशा को देख करके थोड़ी दया आ गई। उन्होंने कहा ठीक है, इसको पेड़ पे नहीं लटकाता हूँ, इतना काम कर देता हूँ, पर मैं इसको छोड़ नहीं सकता हूँ, इसको तो हमारे बड़े भ्राता ही छोड़ेंगे, उनके पास लेकर चलता हूँ, वो जो कहेंगे वही होगा। और सिंहूदर को इस प्रकार से वह पकड़ के ले गया लक्ष्मण, जैसे बड़े बड़े बहुत सारे सियालों को कोई सिंह का बच्चा उनके साथ अटकेलियाँ करता है, खेलता है और उनको दूर भगा के, खदेड़ के दूर भगा देता है, ऐसे ही लक्ष्मण ने उस सिंहूदर को पकड़कर राम के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। तब तक वहाँ से वज्रकर्ण को यह पता लगा कि अकेले लक्ष्मण ने ही, जिस योद्धा को हमने भोजन कराया था, उस अकेले योद्धा ने ही सिंहूदर को परास्त करके और ले आया है। तो वहाँ से वज्रकर्ण भी भागा भागा आया। पर मित्र जो विनयशील होते हैं, जो धर्मात्मा पुरुष होते हैं, जो साधु पुरुष होते हैं, उनकी साधुता प्रकट हो ही जाती है। जब राम के पास सिंहूदर को लाया गया और जब स्त्रियों ने रामचंद्र के चरणों को नमस्कार करते हुए उनसे निवेदन किया, सीता के चरणों को बार बार पकड़ते हुए निवेदन किया कि हे शुभ लक्षणों से युक्त कृशोधरी, आप स्वयं पत्नी हैं, पति के दुख को आप समझ सकती हैं, इसलिए आप कहो ना अपने पति से कि हमारे पति को मुक्त कर दें ताकि हम सुख से जी सकें। राम ने उनकी इस दशा को देखकर लक्ष्मण से तुरंत ही कहा, लक्ष्मण इन्हें बंधन मुक्त कर दो। भैया ये वही है जो उत्पाद मचाता है, दूसरे राजाओं को परेशान करता है, नगर में देखो इसने क्या हाल कर दिया। तब भी राम ने कहा, व्यक्ति को सुधरने का मौका तो देना चाहिए ना। मान कसाय में, अहंकार में आकर किसी ने यदि कुछ गलत कर भी दिया है, तब भी तुमने इसको बंदी बना लिया है, तुमने इसके नगर से ही इसको पकड़ कर ले आए हो, इससे ही इसका मान गलित होता है। इसलिए अब ये तो जीते हुए भी, हार करके जीता हुआ भी मृत के समान है। इसलिए हम जैसे श्रेष्ठ पुरुषों का कर्तव्य होता है कि किसी की गलती को देख करके उसको सुधरने का एक मौका देना चाहिए, उसको सुधरने का एक प्रयास करना चाहिए। सिंहूदर भी अपनी गर्दन को झुकाए रामचंद्र जी के सामने खड़ा था। तब उन्होंने कहा, चूंकि ये हमारा तो दोषी है नहीं, इसलिए इसका न्याय वज्रकर्ण करेंगे। जब तक वज्रकर्ण आ चुके थे तो रामचंद्र जी ने कहा वज्रकर्ण को देखकर कि इसका न्याय तो राजा वज्रकर्ण ही करेंगे, क्योंकि ये दोषी इनका है, इसने इनके नगर में उत्पाद मचाया, इसने इनके नगर में जनहानि की, धनहानि की है, इसलिए जो वज्रकर्ण कहेंगे वैसा ही होगा। पर अपने स्वामी का भक्त वज्रकर्ण राम से निवेदन करने लगा, हे भद्र पुरुष, आपके प्रसाद से मैं सुख को प्राप्त हुआ हूँ, आपके प्रसाद से मैं भय से मुक्त हुआ हूँ, परंतु सिंहूदर मेरा स्वामी है, चिरकाल से यह मेरे ऊपर राज करता है और मैं इसका भक्त हूँ, परंतु जिनेंद्र भगवान के नमस्कार के अलावा मैं किसी का नमस्कार नहीं करता हूँ, इस बात से ये क्रुद्ध हो गए थे, इसलिए इन्होंने ये सब किया। वैसे तो स्वामी मेरे अच्छे हैं, इसलिए इनको इस दुर्दशा से मुक्त कर दिया जाए। राम ने ऐसा सुनते ही उस वज्रकर्ण को अपने सीने से लगा करके उसको गाढ़ आलिंगन दिया और कहा, हे भद्र पुरुष, तुम वास्तव में बहुत धर्मात्मा हो,
तुम वास्तव में दया युक्त हो। दोषी के ऊपर भी तुमने जो उपकार किया है, यही इस जीव के लिए दंड है। शीघ्र ही उस सिंहोदर को मुक्त कर दिया गया। सिंहोदर ने भी राम के चरणों का स्पर्श किया और उन्होंने कहा, आपने ठीक कहा, मैं वास्तव में क्रूर और निर्दयी ही पुरुष हूँ। तभी तो मैंने मान में आकर के, अहंकार में आकर के इतना बड़ा दुष्कृत्य किया है। परंतु आपके प्रबोध से, आपके ज्ञान से मुझे विवेक बुद्धि प्रकट हुई है। इसलिए सिंहोदर, मैं तुम्हें अपना छोटा भ्राता बनाता हुआ मैं तुमसे निवेदन करता हूँ कि जिस दशांगपुर नगर के ऊपर तुम्हारा राज्य है, तुम सुख से इसके ऊपर राज करो। इस प्रकार से वह सिंहोदर और वज्रकर्ण दोनों ही राम के इस उपकार के उपकारी हुए, अभिभूत हुए और उन्होंने बार बार निवेदन किया कि आप कहीं नहीं जाएंगे, आप हमारे महलों में हमारे साथ यहीं सुख से रहेंगे। परंतु रामचंद्र जी ने अपना अभिप्राय बतलाते हुए आगे का रास्ता लिया और आगे का रास्ता लेते लेते वे कई नगर, ग्राम, करवट, खेत आदि को पार करते करते और तापी नदी के तट पर एक अरुण नाम का ग्राम था, उस ग्राम में प्रविष्ट हुए। जब वे ग्राम के निकट पहुँचे तो धूप की प्रखरता, उष्णता और गर्मी के कारण सीता का कंठ अत्यंत शुष्क हो गया था। राम का शरीर भी शिथिल हो गया था। इसलिए वहीं पास में ही एक वट वृक्ष के नीचे छाँव में वे दोनों, वो सीता माँ बैठ गईं। उन्होंने कहा, हे आर्य पुरुष, अब मुझसे नहीं चला जाएगा। मेरा कंठ अत्यंत शुष्क हो चुका है, सूख चुका है और मेरे शरीर में बिल्कुल भी इतनी ताकत नहीं बची है कि मैं और गमन कर सकूं। इसलिए यहीं विश्राम करना मुझे उचित लगता है। तब रामचंद्र जी ने कहा, सीते, मुझे मालूम है धूप में चलते चलते तुम्हारे पैर तप्त हो चुके हैं, तुम्हारा शरीर तप्त हो चुका है और तुम्हारा कंठ सूख चुका है। पर वो देखो सामने पास में ही वो सफ़ेद श्वेत ध्वजाओं से सुशोभित एक नगर दिखाई देता है। बस वहाँ तक चलो, वहाँ चल के नगर में कुछ ना कुछ भोजन पानी की व्यवस्था अवश्य होगी। ऐसे दिन देखना पड़ गए, ऐसे दिन देखना पड़ गए भैया। जैसे तैसे करके राम ने उनको हिम्मत बंधाई और उस हिम्मत को बांध करके वे राम, सीता, लक्ष्मण तीनों उस नगर में प्रवेश हुए। नगर में प्रवेश करते एक ब्राह्मण की कुटिया बनी हुई थी और प्यास से शुष्क कंठ लेकर के राम, लक्ष्मण, सीता तीनों उस ब्राह्मण की कुटिया में प्रवेश किए। ब्राह्मण यज्ञ आदि के लिए, हवन आदि के लिए जंगल से लकड़ियां लेने गया हुआ था और पीपल, आम्र आदि आदि विभिन्न प्रकार के चंदन आदि की लकड़ियों से वह निरंतर हवन करता था। तो वह हवन सामग्री के लिए समिधा लेने गया। उतने में ही रामचंद्र जी का प्रवेश उसकी कुटिया में हो गया। एक दिन और मैंने प्रवचन में बताया था कि भद्र पुरुषों को, श्रेष्ठ पुरुषों को सूने घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। यद्यपि सीता साथ में थी, एक महिला तो थी, परंतु तब भी उन्होंने जाकर निवेदन किया कि हमारी पत्नी, इसका कंठ बहुत शुष्क है, सूख रहा है, इसलिए क्या जलपान का कुछ प्रबंध होगा। ब्राह्मणी ने सुंदर कलश में जल ला करके दिया और जल को पी करके उस शीतल जल के पान से सीता का कंठ तृप्त हुआ। राम, लक्ष्मण ने भी जल का पान किया और जलपान किया ही था कि उधर से ब्राह्मण लकड़ियों का गट्ठा लेकर के आ गया और जैसे ही लकड़ियों को गट्ठा लेकर आया, अब रामचंद्र जी आदि के वस्त्र जो थे वो रास्ते की धूल, कंकड़, कीचड़ आदि से मलिन थे। रूप भी थोड़ा धुंधला सा हो रहा था। इसलिए वह ब्राह्मण जैसे ही घर में प्रवेश किया, उसने तीन लोगों को वहाँ पर देखा और देख करके, चूँकि वह ब्राह्मण हृदय से दुष्ट था और बात बात में क्रोध करता था, क्रोधी प्रकृति का था, पित्त बढ़ जाता होगा उसका,
तो इसलिए उसको क्षण क्षण में क्रोध आता था, और जैसे ही उसने बिना अनुमति के उसके घर में प्रवेश लोगों को देखा, तुरंत ही उसने गट्ठा पटका और बहुत कठोर कठोर शब्द कहना उसने प्रारंभ कर दिए। हे निर्लज्ज, तुम बिना मेरी अनुमति के मेरे घर में कैसे प्रवेश कर गए? तुम्हें इतना भी भान नहीं है कि जब घर में कोई स्त्री अकेली होती है तो उस अकेली स्त्री के घर में कभी किसी पुरुषों को प्रवेश नहीं करना चाहिए। तुम चेहरे से तो ठीक ठाक दिखाई देते हो, लेकिन तुम्हारी बुद्धि एकदम भ्रष्ट है, तुम कुपुरुष हो, तुम दुष्ट हो। ऐसे कठिन कठिन शब्दों से जब राम को उसने संबोधन दिया तो राम तो सोच में पड़ गए कि बात तो सही कह रहा है, बिना इसकी अनुमति के और हम इसके घर में प्रवेश कर गए, इसलिए इसका क्रोध करना उचित ही है। परंतु इतने दुष्टता भरे शब्द, इतने कषाय भरे शब्द, इतनी क्रोध भरे शब्द लक्ष्मण को कहाँ सहन होते थे? लक्ष्मण ने जैसे ही शब्द सुने उसके पैरों को ऊर्ध्व में पहुंचा दिया और सर को अधो कर दिया, यानी उसको उल्टा कर करके, और उसको पछीटने ही वाले थे। इतना में ही रामचंद्र बोल पड़े, अरे अनुज क्या कर रहे हो, ठहरो ठहरो ठहरो। और जैसे ही लक्ष्मण को शब्द सुनाई दिए तो राम ने क्या कहा? हो रामचंद्र ने मुख को खोला और बचनामृत रस कर्ण में घोला। राम श्री राम जय जय राम, राम श्री राम जय जय राम। रामचंद्र ने मुख को खोला, बचनामृत रस कर्ण में घोला। अनुज हमारे धीरज धारो, अधम बेप्र को क्षमा से मारो। राम श्री राम जय जय राम। हे लक्ष्मण क्या करते हो तुम ये? अरे लक्ष्मण धीरज धारो, धीरज धारो, थोड़ा धैर्य धारो। होता ही तो नहीं है। ये अनिल जी के जैसे थे वो, बिल्कुल पक्के में। लक्ष्मण जी का और अनिल जी का कॉम्बिनेशन एक जैसा बिल्कुल। ये भी धीरज नहीं धारते, वे भी धीरज नहीं धारते थे। तो राम ने कहा, अरे लक्ष्मण धीरज धरो, धीरज धरो, क्या करते हो? ब्राह्मण को नीचे उतारो। उसको उल्टा कर दिया उनने, पैर पकड़े और यूं घुमा दिया। तब रामचंद्र जी ने कहा कि अनुज हमारे धीरज धारो, अधम बेप्र को क्षमा से मारो। श्रेष्ठ पुरुष जो होते हैं वे डंडे की मार नहीं मारते, वे डंडे से, अस्त्र शस्त्र से मार नहीं मारते। श्रेष्ठ पुरुष व्यक्ति को क्षमा करके मार देते हैं। एक बार जीव को क्षमा दे दो, वो अपने आप अंदर ही अंदर मरता रहता है। फिर वो अंदर ही अंदर घुलता रहता है, मेरा ही दोस्त था, मैंने ऐसा पाप कर लिया, ऐसा गलत काम किया, उन्होंने तो मुझे क्षमा कर दिया। और आगे क्या कहते हैं कि बालक ब्राह्मण पशु तिरियाये, बालक ब्राह्मण पशु तिरियाये, निर्बल इन पर क्रोध न धारो। राम श्री राम जय जय राम। हे मित्र, बालक, ब्राह्मण, स्त्री, पशु ये निर्बल कहलाते हैं, दुर्बल कहलाते हैं। इन शक्तिहीनों पर शक्तिशाली पुरुष अपना बल का प्रयोग नहीं करते। अपयश फैलता है, अपकीर्ति होती है। स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए, अपयश फैलता है। पर आपको भी ऐसे काम नहीं करना चाहिए जिनसे कि इनको गुस्सा आ जाए। अपन ऐसे काम मत करो। अरे किसी ने आपके ऊपर हाथ उठा दिया, ये तो बहुत बड़ी बात। किसी ने आपके ऊपर लाल आंख करके देख लिया, ये हमारे लिए शर्म की बात हो गई।
चुल्लू भर पानी में डूबने वाली बात हो गई हमारे लिए कि किसी व्यक्ति ने हमसे ऊंची आवाज में बात कर ली, किसी व्यक्ति ने हमारे लिए आंखें लाल कर ली। हमें अपना जीवन ऐसा जीना चाहिए, हमें ऐसा अपना जीवन जीना चाहिए कि जो भी आपके सामने आए आपका भक्त हो जाए। शत्रु भी आपके सामने आए तो बाहर जाके उसको ये कहना पड़े, भले ही रिंकू भाई हमारा शत्रु है, हमारा शत्रु नहीं है रिंकू भाई, पर उसको कहना पड़ जाए शत्रु को कि भले ही रिंकू भाई हमारा शत्रु है लेकिन आदमी एक नंबर है, आदमी हृदय का बहुत अच्छा है, मेरा शत्रु है परंतु हृदय का बहुत साफ सुथरा और बहुत अच्छा व्यक्ति है। ऐसा आचरण करना चाहिए, ऐसा जीवन जीना चाहिए। आप घर के ही निंदा करने लग जाएं तो तुम्हारे जीवन की क्या महत्वता है। तुम्हारे भाई तुम्हारी निंदा करें, तुम्हारे घर के लोग ही तुम्हारे बारे में बोले अड़ोस पड़ोस में जाकर, घर तो सब बहुत अच्छा है पर हमारे भैया भाभी बहुत ही बेकार है, पूरे घर को नरक बना के रख दिया है, हर समय ऐसा करते, हर समय ऐसा करते। ऐसा तुम्हारे घर के लोग बोलने लग जाएं तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो गया, तुम्हारा जीते जी तुम्हारा जीवन नष्ट हो गया। ऐसे कार्य करो, ऐसे अच्छे काम करो कि लोगों को आपकी तारीफ करने के लिए मजबूर हो जाएं लोग, ना चाहते हुए उनके मुंह से शब्द निकल ही पड़े कि व्यक्ति बहुत अच्छा है। ऐसे काम करो। तो जैसे ही राम ने कहा कि ब्राह्मण, बालक, स्त्री, पशु सैकड़ों गलती भी कर दें तब भी ये गलतियां इनकी क्षमा करने की योग्य। बच्चों सुनकर ये मत सोच लेना कि अब हमारे माता पिता को पता पड़ गया कि हम पे हाथ नहीं उठाना, अब हम गलतियां कर चले जाएं। आप लोग गलती नहीं करना, नहीं तो डांट खाना पड़ती है। आपको ऐसा काम करना ही नहीं कि जिससे माता पिता डांट पाएं। ऐसे काम करना, ऐसे काम करो कि माता पिता सर के ऊपर हाथ फेर के बोलें, मुझे आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन। उनको प्राउड फील हो, उनको गर्व फील हो, ओ मेरा बेटा ऐसा है, ब्रह्मांड में इकलौता ही है। ऐसा कहेंगे लोगों के बीच में जाकर तो समझो कि हमने अपने इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके कुछ धन कमाया है। लाखों करोड़ों की संपत्ति किसी काम की नहीं, लाखों करोड़ों की संपत्ति किसी काम की नहीं। यदि आपके माता पिता ये बोल जाएं, बहुओं जितनी भी बहुएं बैठी हो, आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि आपकी सास हाथ फेर कर 4 लोगों के सामने बोले, बहू तो मुझे मिली है, किसी को भी मिले तो ऐसी बहू मिले। तो समझो कि हमने इस घर में आकर कुछ कमाया है। लाखों तुम्हारे घर में पड़े हैं, किसी कीमत के नहीं, किसी काम के नहीं। यदि तुम्हारे माता पिता ही तुम्हारी तारीफ नहीं कर पा रहे हैं, तुम्हारे माता पिता ही तुम्हारे लिए 2 शब्द अच्छे नहीं बोल पा रहे हैं, तुम्हारा सारा दिन बेकाम का, किसी काम का नहीं। निर्धन हो तुम, धनी होते हुए भी निर्धन हो, क्योंकि सद आचरण रूप धर्म आपके अंदर किंचित भी नहीं है। सद आचरण रूप धर्म नहीं है, धन नहीं है, तो फिर आपके पास कुछ भी नहीं है। तो ऐसे शब्दों को सुन करके, जैसे ही अब भैया के आज्ञाकारी, भले गुस्से के तेज थे लेकिन भैया के आज्ञाकारी तो थे। भैया ने बोल दिया, बालक ये ठीक नहीं है, उसको ब्राह्मण के ऊपर अस्त्र शस्त्र नहीं, ब्राह्मण के ऊपर वार नहीं किया जाता है, उसको ठीक नीचे उतारो, हमारा ही अपयश होगा इससे। तुरंत उन्होंने उठाकर नीचे रख दिया और कहा, भैया शीघ्र चलो यहाँ से, इस अधम पुरुष के यहाँ एक क्षण भी ठहरना हमारे लिए ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है। जिसको घर में आए अतिथि का सम्मान नहीं जानता, ऐसा तू कितने भी ज्ञानी हो, कितने भी पढ़ा हुआ हो, तेरा ज्ञान किस काम का कि तुझे घर में आए अतिथि का सम्मान करना भी नहीं आता। तब पत्नी ने कहा, ब्राह्मणी ने कहा, हे स्वामी क्यों इन पर इतने क्रुद्ध। नगर और भी आजू बाजू के लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण देवता, तेरे घर में अतिथि, अरे तू तो सौभाग्यशाली है, तू तो सौभाग्यशाली है कि तेरे घर में अतिथि आए हैं। अरे आप भी सौभाग्यशाली हो, आप भी सौभाग्यशाली हो, आपके घर में अतिथि आने वाले हैं। पता है क्या? आपको पता है क्या? आपके घर में अतिथि आने वाले हैं। नहीं पता? प्रदीप जी नहीं पता क्या आपको?
नहीं पता क्या? हम तो आए हुए हैं, आने वाले हैं। अरे अभी आपके आगरा नगर में मुनि पुंगव सुधा सागर जी शिविर लगाने वाले हैं, और जब शिविर लगाएंगे तो 2-2.5 हजार शिविरार्थी, 3,000 शिविरार्थी आएंगे। बे आहार करने, भोजन करने के लिए छिपिटोला आने वाले हैं। ऐसा सुना है हमने कि सुधा सागर महाराज जी ने ऐसा निर्णय किया है कि शिविरार्थियों की भोजन की व्यवस्था छिपिटोला में होगी। तो हम लोगों का, आप सभी लोगों का तो अहोभाग्य है, आपके नगर में अतिथि आने वाले हैं। जिसके घर में एक पात्र जाए तो अच्छे बढ़िया कचौड़ी मालपुआ बना के खिलाते हैं, अच्छा भोजन कराते हैं और अच्छा मानते हैं, अरे हमारे घर में अतिथि आए थे, आज मेहमान आए थे। फिर साक्षात 10 दिन जो मोक्ष मार्ग की साधना करेंगे, ऐसे इतने सारे अतिथि एक साथ आपके छिपिटोला नगरी में आएंगे, हमें तो बड़ा आनंद रहेगा। अभी अपन भले ही 4 पूजन करने वाले थे, अब अतिथियों के स्वागत के लिए थोड़ा समय निकालना पड़ेगा। अपन पूजन एक कम कर लेंगे, अपन अपने काम में, कार्यक्रम में कुछ छटनी कर लेंगे, कुछ कम कर लेंगे। लेकिन ये बहुत बड़ा काम किया है महाराज जी ने। मुझे तो जैसे ही मैंने सुना बड़ा आनंद हुआ। ये मुनि पुंगव सुधा सागर जी ने बहुत बड़ा काम किया है कि उन्होंने इस बात को, जबकि यहाँ पर 3 मुनिराज हैं और लोक में बहुत सारी बातें हुई हैं, होती हैं, उन लोगों के ऊपर गाल पर एक बढ़िया वाला दिया है उन्होंने, ये निर्णय करके कि छिपिटोला में ही सभी लोग भोजन करने। हाँ? अरे जितने भी आएंगे, हम तो कहते 10 भी पहुँचाएँ, जितने भी पहुँचाएँ, 50% आए, 60% आए, 70%, जितने भी आए, हम तो कहते हैं 2 शिविरार्थी भी वहाँ से आकर के छिपिटोला में भोजन ग्रहण करेंगे तो ये छिपिटोला वालों के लिए बड़ा सौभाग्य का क्षण होगा और मुनिराज की बड़ी करुणा और दया होगी कि जो सब बातें लोग, समाज के लोग जो सब दुनिया भर की बातें करते रहते हैं, उनको इस बात का कम से कम ज्ञान हो जाएगा कि मुनियों के अंदर कोई भेद नहीं होता है। उन्होंने बहुत अच्छा किया ये निर्णय लेकर के। कम से कम हम शिविर में बन जा पाए, नहीं जा पाए, तो शिविरार्थी यहाँ आकर के और हमें शिविर का सारा हाल सुना देंगे। आनंद रहेगा। अब आप सबका कर्तव्य बनता है कि हमारे नगर में, हमारे घर में अतिथि आएंगे, हमारे घर में, हमारे नगर में व्रती आएंगे, भले ही उनमें, क्योंकि देखो ऐसा है, अब समय तो बहुत ज़्यादा हो गया, चलो, तो हमारे नगर में अतिथि आएंगे, हमारा कर्तव्य क्या बनता है कि आपके घर से जब अतिथि जाए भोजन करके, तो क्या नाम है हरिपर्वत का, एमडी जैन जैन मंदिर में जाकर के उसके मुंह से ये निकले कि छिपिटोला वालों ने जो स्वागत किया है मेरा जीवन में कभी नहीं हुआ। अपने लिए तो अपन हमेशा करते रहते हैं। आज मालूम है आपको शिविर की क्या महिमा है? आप ये मत देखना कि भैया 10 दिन के लिए शिविर में बैठेंगे, 10 दिन के लिए साधना करेंगे। 10 दिन की साधना ये सामने बैठी दिखाई दे रही है। 10 दिन की साधना ये सामने बैठी दिखाई दे रही है। कभी ये भी शिविरार्थी बनकर यहाँ बैठे थे, कभी हम भी शिविरार्थी बनकर यहाँ बैठे थे। वही शिविर फलीभूत हुआ है, वही शिविर का लिया गया ज्ञान। तो उस शिविर में सैकड़ों हजारों जो व्यक्ति बैठेंगे, उनमें से कितने कितने मुनिराज बनेंगे, कितने सब अणुव्रती बनेंगे, कितने महाव्रती बनेंगे। आप तो उन अणुव्रतों महाव्रतों की भावना को देखना कि हमारे द्वारा दिया गया 10 दिन का द्रव्य किसी को महाव्रती, किसी को अणुव्रती बनाएगा, उसका छठा भाग आपको मिलेगा। बनिया बुद्धि है, अपन तो बनिया बुद्धि लगाते हैं ना, अपन तो अपना फायदा देखेंगे ना। तो अपना फायदा तो ये सबसे बड़ा कि उनको अपन आहार कराएंगे, अपने को उनका छठा भाग मिलेगा। जे भी वो धर्म कमाएंगे, सामायिक करेंगे। सुबह 3 बजे से उठ करके रात को 10 बजे तक वे लोग सारी धर्म की क्रियाएं करेंगे, परिग्रह आदि का त्याग करके यहाँ पर आएंगे। तो वे अणुव्रती हैं इस समय।
तो 10 दिन में जो साधना करेंगे उसमें जो पुण्य कमाएंगे उन सब का छठा भाग आपको भी मिलेगा। इसलिए और भैया ये भी मत सोचना कि हम लोगों का तो हरि का त्याग रहता है, तो इसका त्याग रहता है, उसका त्याग रहता है। अरे आपका भले ही हरि का त्याग रहता हो, आपका भले ही मिष्ठान का त्याग रहता हो, रसों का त्याग रहता हो, लेकिन उनके भोजन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आना चाहिए। जिनका त्याग हो वो भले ही नहीं खाएं, आप तो, क्योंकि देखो 24 घंटे की साधना, एक बार भोजन पानी करेंगे, रात सुबह 3 बजे से उठ करके ध्यान करेंगे, प्रतिक्रमण करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, क्लासेस अटेंड करेंगे, मालाएं फेरेंगे, आदि आदि क्रियाएं करेंगे, इतनी सारी क्रियाएं करेंगे, शरीर में एनर्जी चाहिए पड़ेगी कि नहीं चाहिए पड़ेगी? आपने कहीं उबाल के दाल रख दी, भैया हमारे यहाँ तो यही बनता है व्रतों में, तो बेचारे 3 से लेकर 10 तक क्या करेंगे? वो मुंह के पेट कुड़कुड़ाएंगे क्या? इसलिए चाहे 4 को बुलाओ अपने घर में, चाहे 10 को बुलाओ, चाहे 40 को बुलाओ, जितने भी शिवरार्थी आपके घर में भोजन करने आए उन सब शिवरार्थियों को तृप्त करके पहुंचाना। जैसा वज्रकर्ण ने राम को तृप्त किया, ऐसा शिवरार्थियों को तृप्त करने, उत्तम भोजन दे करके उनको तृप्त करना, ताकि उनकी साधना निर्विघ्न निरंतराय चल सके। सभी का बड़ा भाग्य है। हाँ, अब वो तो अपने घर की बात है। अरे टाइम बहुत हो गया भैया। अच्छा, सभी समाज के वरिष्ठ जनों, कमेटी आदि का बड़ा भाव था कि जैसे शिखर जी की रचना करके हमने वहाँ निर्वाण लाड़ू चढ़ाया और बड़ा आनंद को प्राप्त किया, और ऐसी रचना जो पूरे देश में एक अनूठी रचना हुई थी, सारे देश में सुना था हमने ऐसा कि व्हाट्सएप पे सभी ने उसको बहुत लाइक किया था। पुनः आप लोगों के लिए ये हमारे कमेटी वालों का मन बना कि अब की बार नंदीश्वर पर्व है, 16 कारण पर्व रहेंगे, रत्नत्रय पर्व रहेंगे, 10 लक्षण महापर्व रहेंगे। ऐसे महान महान पर्व एक साथ आपके सामने खड़े हुए हैं। उन पर्व के दिनों में हम वहीं पे ताल में क्या नाम, पार्षधाम में पुनः नंदीश्वर दीप की रचना हम करेंगे। और संभव हुआ तो नंदीश्वर दीप की केवल रचना ही नहीं होगी, हर एक पर्वत के ऊपर हर एक पर प्रतिष्ठित प्रतिमा विराजमान करेंगे, और प्रतिष्ठित प्रतिमा विराजमान करके फिर पूरा छिपिटोला ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम पूजन कर रहे हैं, ऐसा लगना चाहिए कोई महाविधान का अनुष्ठान यहाँ पर चल रहा है। पूरे छिपिटोला के सभी नर नारी बच्चे सभी अपने पूरे परिवार के साथ, मैं बहुत बढ़िया व्यवस्था करने वाला हूँ उसकी, ऐसी कि पूरा परिवार एक साथ बैठ करके पूजन करे, ऐसी कुछ अपन व्यवस्था करेंगे बढ़िया सी। तो सारा का सारा परिवार वहाँ बैठ करके और जोड़े के साथ और पूरे मियाँ बीवी बच्चों सहित सब बैठ करके वहाँ खूब भगवान की अर्चना करेंगे, पूजन करेंगे। और उस नंदीश्वर दीप की पंच मेरुओं की पूजन करेंगे, नंदीश्वर दीप के 52 अकृत्रिम जिन चैत्यालय जिन बिंबों की पूजन करेंगे, और भी कुछ विशेष जरूर होगा। बस इतना ही। इसलिए अभी इसके विषय में विशेष जानकारी आपको समय समय पर मिल जाएंगी। अभी तो फिलहाल इतना आनंद मनाओ कि हम साक्षात इस पर्व में नंदीश्वर दीप नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि हम मनुष्य लोग जा नहीं सकते, इसलिए मनुष्य बन करके नंदीश्वर दीप में हम कृत्रिम रूप से रचना करके ही साक्षात नंदीश्वर पहुंचेंगे और नंदीश्वर की अर्चना पूजन करके महान पुण्य का अर्जन करेंगे, कर्मों की क्षपणा करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की हैं। और रचनाएं तो आप कर लोगे, लेकिन नंदीश्वर लोग हम लोग जा नहीं पाते हैं, इसलिए ये विकल्प मत करो। वहाँ 5 मेरू भी रहते हैं, 2.5 दीप में 5 मेरू रहेंगे, तो 2.5 दीप की रचना होगी नंदीश्वर के अंदर, तो उसमें 5 मेरुओं भी रहेंगे, तो पंचमेरु पूजन भी होगी। नंदीश्वर दीप की पूजन आप करते ही हो तो वहाँ नंदीश्वर दीप भी रहेगा, और साक्षात जब नंदीश्वर में बैठ करके नंदीश्वर की पूजन करेंगे तो एक अलग ही आनंद होगा। मिलते हैं, अभी तो चलता रहेगा ये। तो बंधुओं,